गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड नजर आ रहे हैं, जहां पे मॉर्गन स्टैनली और सिटी थोड़ी बेरिश साइड पर हैं। जेफरीज पॉजिटिव हैं। मॉर्गन स्टैनली ने आप देखें अंडरवेट की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 750, और सिटी ने सेल यानी कि बेचने की सलाह दी है। उनकी टारगेट प्राइस की बात करूं तो इन्होंने घटाकर कर दिया है 765 का टारगेट प्राइस। दोनों को ही नंबर्स काफ़ी ख़राब लगे। हमने नंबर्स यतिन जी से समझे। नेट लोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या साल दर साल गिरावट आई है। कंज्यूमर लोन थोड़ा बेहतर स्थिति में था, लेकिन कॉर्पोरेट बैकिंग सबसे ज़्यादा ख़राब रही। और सिटी भी यही मान के चल रहे हैं, नई सीईओ को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो मॉर्गन स्टैनली तो नेगेटिव है। सिटी एक और बात दोहरा रहे हैं कि कासा रेशियो 130 बेसिस पॉइंट घटा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और भी यहाँ पे गिरावट की आशंका जताई जा रही है, तो ये नेगेटिव है। जेफरीज जो बुलिश नज़र आ रहे हैं, उन्होंने बाई की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 920 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। उनका मानना है कि Q1 के अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, आंकड़े काफ़ी ख़राब लग रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो है कि इंडिया रेटिंग्स ने नेगेटिव वॉच हटाई है और AA+ रेटिंग दे दी है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है जो इंडसइंड बैंक को कहीं ना कहीं जाकर पुश करेगा। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह जेफरीज की तरफ से। इसी बैंक पर जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे भी वो खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस अच्छा बढ़ा दिया है, 2340 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि करीब करीब 17% का अपसाइड पोटेंशियल HDFC बैंक में जेफरीज को नजर आ रहा है। उनको नंबर्स यहाँ पे अच्छे लगे हैं। Q1 हाईलाइट की बात करें तो लोन ग्रोथ में सुधार देखने को मिल रहा है। साल दर साल 6.7% बढ़ा है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 0.4% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। पिछली तिमाही से तेज़ ग्रोथ है और बैंक मार्च 2026 तक सेक्टर के एवरेज तक पहुंच सकता है। डिपॉजिट ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ पे भी नंबर्स पॉजिटिव हैं। साल दर साल आंकड़े रख रही हूँ आपके सामने। 16% की तेज़ी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.8% की तेज़ी, तो डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है। लोन टू डिपॉजिट रेशियो घटकर 96% हो गया है। लेकिन जेफरीज का मानना है कि अगले 2 साल में आप देखें तो HDFC बैंक की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है, लोन ग्रोथ और बढ़ सकता है और LDR लोन टू डिपॉजिट रेशियो और बेहतर हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव है वो फिलहाल रडार पर रखें। बिल्कुल ठीक है। जोमेटो में नई सीईओ की नियुक्ति हुई है और जुबिलेंट फूड वर्क्स पे भी है एक रिपोर्ट, पर मैं इटर्नल पहले एड्रेस कर देती हूँ क्योंकि आपने उसका जिक्र किया। मॉर्गन स्टैनली पॉजिटिव है इटर्नल पर और ओवरवेट की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 320 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को इटर्नल में नजर आ रहा है। खबर ये कि नई सीईओ की नियुक्ति हुई है। आदित्य मंगल जो है वो अब फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस का कार्य संभालेंगे और वो 2021 से इस कंपनी में थे और उस वक्त भी आप देखें तो बिजनेस यूनिट के हेड ऑफ प्रोडक्ट थे। अब मॉर्गन स्टैनली मान रहे हैं कि सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जो बदलाव हुआ है उससे थोड़ा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है जोमेटो ने पिछले 4 साल में कई ऐसे बदलाव किए हैं, लीडरशिप बदलाव, और उसके बावजूद भी उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया है। तो यहाँ पे भी वही उम्मीद जताई जा रही है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है, तो कोई खास नेगेटिव ट्रिगर है नहीं फिलहाल, इसलिए वो पॉजिटिव हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स पे भी रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड नजर आएंगे आपको। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, जुबिलेंट फूड वर्क्स पे CLS से अंडर परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं। नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे मॉर्गन स्टैनली को। वो कह रहे हैं कि Q1 रेवेन्यू देखें आप तो वहाँ पे 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ अच्छा रहा है अनुमान से। नए स्टोर एडिशन तो कर ही रहे हैं, 61 नए स्टोर्स खोले हैं, जो पिछले तिमाही में बस 40 स्टोर्स थे। तो ये चीज़ें अच्छी लग रही है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। CLS से जिन्होंने अंडर परफॉर्म की कॉल दी है, उन्होंने माना कि नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत है इनका जो टर्की बिजनेस है वहाँ पे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव 2.2% रहा, तो वहाँ पे उसने परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं खींचा है, तो वहाँ पे नज़रें बनी रहेंगी। मार्जिन को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है CLS का ये मानना है, इसलिए थोड़े ब्रोकरेजेस जुबिलेंट फूड वर्क्स पे डिवाइडेड। ओके, तो चलिए ये वॉल्यूम तो कम होंगे। जेफरीज ने भी ये फ्लैग किया है, वो कह रहे हैं कि सभी ने जिस तरीके से जेन स्ट्रीट पर रोक लगाई है इससे मार्केट वॉल्यूम पर असर हो सकता है। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया, उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एक्सचेंज का ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर 2 महीने के एवरेज से कम था, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस देखे थोड़ा अप था। इस हफ्ते के ट्रेंड्स कैसे रह सकते हैं उस पर खासी नज़र रहेगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BSE को कम नुकसान होगा उनका मानना है, क्योंकि FPIs सिर्फ 3 to 4% के टर्नओवर का हिस्सा है, लेकिन एल्गो स्ट्रैटेजी और इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के कारण नुवामा पे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे थोड़े नेगेटिव है। तो ये 2 पिक्स, 2 BSE और नुवामा आपके रडार पर होना चाहिए।